आइए दोस्तों, आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ क्या है? CBI रेड्स प्रेमिसेस ऑफ गुजरात मैन हु पोस्ड एज ऑफिशियल फ्रॉम PMO। तो CBI ने क्या करा? रेड्स छापा मारा। मतलब CBI छापा मारता है तो सिंपल पास्ट प्रेजेंट में लिखा है। ये न्यूज़ है तो सिंपल पास्ट में जाएगी, लेकिन लिखते इसको किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। तो CBI ने छापा मारा, बोलेंगे पास्ट लेकिन पढ़ेंगे मतलब कि प्रेजेंट में। तो रेड क्या है? मतलब रेड छापा मारती है CBI सिंगल है, ठीक है। तो प्रेमिसेस ऑफ गुजरात मैन, तो प्रेमिसेस परिसर या जगह या स्थान ऑफ गुजरात मैन, जो गुजरात का आदमी था उसके जगह पर, उसके स्थान पर, उसके घर पर जो है छापा मारा CBI ने। हु पोजेस, जो पोस्ट मीन्स क्या था? प्रस्तुत करना। पोस्ट में जो प्रस्तुत करता था, अपने आप को दिखाता था एज के रूप में, किसके रूप में? ऑफिशियल, अधिकारी के रूप में, फ्रॉम PMO, मतलब PMO के अधिकारी के रूप में जो अपने आप को दिखाता था CBI ने, उसके जगह पर, उसके घर पर क्या करा? छापा मार दिया। आइए मेन न्यूज़ देखते हैं, उसका पूरा डिटेल समझते हैं। ये न्यूज़ हमारी कहाँ की? अहमदाबाद की, ठीक है। तो द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो जांच एजेंसी ब्यूरो, CBI शॉर्ट फॉर्म, एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। ऑन थर्सडे, गुरुवार को रेडेड, अब यहाँ पे देखिए सिंपल पास्ट में आ गया ना, वर्ब इसका फॉर्म। तो इन्होंने क्या करा? छापा मारा द प्रेमिसेस ऑफ, तो एक परिसर, एक जगह या एक घर पर, किसके? 45 ईयर्स ओल्ड मैन इन अहमदाबाद, तो एक 45 वर्षीय आदमी, ठीक है, एक 45 वर्षीय आदमी के घर पर इन अहमदाबाद में, ठीक है। आगे क्या है? हु वॉज allegedly posing as हाई रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है। तो हु, जो, तो अब यहाँ पे देखिए जो हु आया हुआ है, हु वाला क्लॉज, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया? वर्ब के बाद ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज आ गया। अब इस नाउन फ्रेज के बाद हमारा ये आया हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा क्लॉज है, मतलब एडजेक्टिव हो गया, जो कि इस नाउन की विशेषता बताएगा। तो हु वॉज allegedly, जिसने, मतलब जो कथित तौर पर पोजिंग, अपने आप को प्रस्तुत कर रहा था, दिखा रहा था एज अ हाई रैंकिंग ऑफिशियल, एक उच्च अधिकारी वाला ऑफिशियल है, उच्च स्तर वाला अधिकारी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का, जिसको हम लोग PMO कहते हैं, ठीक है। तो जो कि क्या अपने आप को मतलब कथित तौर पर दिखा रहा था, क्या? एक हाई रैंकिंग वाला अधिकारी, कहाँ का? वो भी PMO का, मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का, ठीक है। एंड और क्या करना था? ट्राइंग टू फोर्स एन आई हॉस्पिटल टू फॉरगेट मोर देन 16 करोड़ ऑफ टू इट बाई एन इंदौर बेस्ड हॉस्पिटल एजेंसी ऑफिशियल सेड। तो यहाँ पे देखिए एंड और, ये कंपाउंड हो गया, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सॉरी। एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, ठीक है। एंड और क्या कर रहा था? ट्राइंग टू फोर्स, और कोशिश कर रहा था, ठीक है। क्या कर रहा था? फोर्स मीन्स जबरदस्ती कोशिश कर रहा था। एन आई हॉस्पिटल चैन, एक आँख के अस्पताल की श्रृंखला को, चैन श्रृंखला को, टू फॉरगेट, भूल जाने को, मोर देन 16 करोड़ रुपीज़, तो क्या? मोर देन 16 करोड़ रुपए को ऑफ टू इट, तो यहाँ पे देखिए ऑफ भी क्या? पास्ट पार्टिसिपल, जो दिया गया था, टू इट, इसे, मतलब कि हॉस्पिटल द्वारा जो इसे दिया गया था, बाई एन इंदौर बेस्ड हॉस्पिटल, किसके द्वारा? इंदौर में स्थित हॉस्पिटल था, उसके द्वारा दिया गया था, एजेंसी ऑफिशियल सेड, तो एजेंसी के अधिकारियों ने ऐसा कहा, ठीक है। तो आइए ग्रामर देखते हैं। तो यहाँ पर ये कंपाउंड हो गया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है यहाँ तक। उसके बाद टू फॉरगेट, ये भूल जाने, फोर्स करा था, क्या? भूल जाने के लिए, तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया, और इन्फिनिटिव के साथ इतना हमारा क्या हो गया? ये हमारा इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये क्या? पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल के यहाँ से यहाँ तक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, क्योंकि ऑफ टू इट बाई एन इंदौर बेस्ड हॉस्पिटल, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। एजेंसी ऑफिसर सेड, ये हमारा क्या है? हम कह सकते हैं ये हमारा सब सेंटेंस है, क्योंकि एजेंसी ऑफिसर, एजेंसी के अधिकारियों ने सेड, सिंपल पास्ट कहा, ठीक है। ये आगे देखते हैं। आगे क्या है? अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स वर ऑल्सो सीज्ड ड्यूरिंग द सर्चेस एट द प्रेमिसेस ऑफ मयंक तिवारी, CBI ऑफिशियल सेड। तो यहाँ पे देखिए CBI ऑफिशियल्स ने कहा, CBI अधिकारी ने कहा, क्या कहा? यहाँ पे डेट लगा देंगे तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे डेट को छिपा दिया है। डेट कहा, क्या कहा? कि आ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो डेट लगने के बाद ये यहाँ से सेंटेंस यहाँ तक शुरू हो जाएगा, ये हमारा क्या? पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे डेट को छुपा दिया है, ठीक है। तो अधिकारी ने क्या कहा? कि आ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो आ नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल, और उसके बाद वो भी प्लूरल होती है। तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, वर ऑल्सो सीज्ड, इसे भी सीज कर दिए गए हैं। ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म में, इसे सीज कर दिया गया ड्यूरिंग द सर्चेस एट द प्रेमिसेस ऑफ मयंक तिवारी, किसके दौरान? खोज के दौरान, एट द प्रेमिसेस, जगह पर, स्थान पर, आप मयंक तिवारी के घर पर, या फिर कहीं उसके फार्म हाउस, जिसको हम कह सकते हैं प्रेमिसेस, मतलब जहाँ पर वो रहता है, तो वहाँ पर सीज कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है, कंपाउंड नाउन। यहाँ पे अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। वर्ड ऑल्सो सीज्ड, ये हमारा क्या हो गया?
वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग क्या है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया जस्ट सर्चेस, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये नाउन केस में, ठीक है, नाउन मतलब नाउन के रूप में ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। एट द प्रेमिसेस ऑफ मयंक तिवारी, ये हमारा प्लेस बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीआई के अनुसार तिवारी, अब तिवारी क्या है आ रेजिडेंट ऑफ वडोदरा चाणक्यपुरी। तो जो क्या है एक रेजिडेंट है, एक निवासी है वडोदरा चाणक्यपुरी का। तो ये केस इन अपोजिशन है, जो कि किसी नाउन यदि दो नाउन साथ में आए और दोनों एक ही हैं, या फिर एक नाउन उसी नाउन अगले नाउन की विशेषता बताए तो केस इन अपोजिशन कहा जाता है। तो ये हमारा केस इन अपोजिशन हो गया। क्या है रेजिडेंट ऑफ वडोदरा चाणक्यपुरी। हु इज एट टू बी अरेस्टेड, देखिए हु इज, अब ये क्या है, ये हमारा क्या है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इस नाउन के बाद आया है और इसी नाउन को बता रहा है, और ये कंजंक्शन से शुरू हुआ है, तो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। हु मीन्स जो इस तिवारी को बता रहा है, इज मीन्स है, एट मीन्स कोई काम होना बाकी होना, हु इज एट जो अभी भी बाकी है क्या होना, टू बी अरेस्टेड गिरफ्तार किए जाने को। देखिए यहाँ पे टू बी अरेस्टेड क्या है, यहाँ पे टू बी अरेस्टेड पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो अभी और गिरफ्तार किए जाने को बाकी है। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो हमारा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहा था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इस तिवारी का मेन वर्ब क्या है, ये हैड। तो तिवारी हैड अलेस्डली, तिवारी ने क्या किया था, कथित तौर पर कॉल्ड, तिवारी ने बुलाया था, एंड सेंड मैसेजेस, और मैसेज को भेजा था टू द प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स मीन्स क्या होता है, जो एक ऐसा आदमी जो किसी कंपनी या किसी बड़ी संस्था या किसी बड़ी व्यक्ति का आयोजक है, या फिर कहीं पर मतलब किसी भी प्रोग्राम का आयोजन करता है किसी कंपनी के लिए, तो प्रमोटर्स को बुलाया, ठीक है, या उससे मैसेज भेजा। ऑफ किसके प्रमोटर्स को, किसके, ऑफ डॉक्टर अग्रवाल के प्रमोटर्स को बुलाया, ठीक है। और विच रन्स, अब ये जो प्रमोटर है ये क्या करता था, विच रन्स अ चैन ऑफ आई हॉस्पिटल्स, जो कि एक श्रृंखला चलाता था, आई हॉस्पिटलों की एक श्रृंखला चलाता था। अब ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि ये प्रमोटर के लिए आया हुआ है, और ये हमारा मेन नाउन है, ठीक है, इस वर्ब का, ठीक है, इस वर्ब का कॉल्ड एंड सेंट। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है नाउन केस में है, तो अब नाउन का भी क्या हो गया है, मतलब कि नाउन के बगल में जो आता है तो ये हमारा क्लॉज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। अब किस चीज़ के लिए बुलाया, टू सेटल, सेटल मीन्स होता है समझौता करना, किसी बात को मतलब कि सुलझाना। सेटल आ डिस्प्यूट, एक विवाद को विथ एन इंदौर बेस्ड हॉस्पिटल, जो कि क्या था, जो एक इंदौर में मतलब इंदौर में स्थित हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल उसके साथ जो विवाद हुआ था उसको सेटल करने के लिए क्या किया, इसने मैसेजेस को बुलाया, मतलब मैसेजेस किया और कॉल किया, से बुलाया, ठीक है। अब विच ऑफ, जिसने, अब इस हॉस्पिटल ने क्या किया था, दिया था 16 करोड़ रुपए दिया था, किसे दिया था, टू द हॉस्पिटल चैन, मतलब हॉस्पिटल चैन को दिया था, हॉस्पिटल श्रृंखला को दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं द मैटर। अब मैटर क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, द मैटर वेंट टू द हाई कोर्ट, जो मैटर मामला था वो चला गया, कहाँ पे चला गया, हाई कोर्ट में, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने क्या करा, विच, जिसने अपॉइंटेड, जिसने नियुक्त करा एन आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मीन्स क्या होता है, एक मतलब मध्यस्थ आदमी जो किसी के बीच में हो, जैसे इस कोर्ट और इस आदमी के बीच, जिनके बीच मामला गया था उनके बीच में था, इसको हम आर्बिट्रेटर कहेंगे, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर ने क्या किया, टू नेगोशिएट, उसने क्या किया, द नेगोशिएट में सुलझाने के लिए, जो कंपनी ने क्या करा, नियुक्त किया एक मतलब मध्यस्थ आदमी को, किस चीज़ के लिए, टू नेगोशिएट मतलब समझौते के लिए। द आर्बिट्रेटर जो मध्यस्थ आदमी है, आस्क्ड, इसने पूछा, द इंदौर बेस्ड मतलब इंदौर हॉस्पिटल, मतलब इंदौर हॉस्पिटल से पूछा, क्या पूछा, टू रिपोर्टेड 16 करोड़ 16.43 16.43 करोड़ विद इन 4 वीक्स, मतलब उसने पूछा कि तुमने मतलब कि डिपॉजिट किया था कितना, 16 मतलब 16 करोड़ 43 लाख रुपये 4 वीक के अंदर, मतलब ये पूछा, ठीक है। हमने ये बता ही दिया है कि ये विच से ले करके कहाँ तक के, यहाँ तक के हमारा क्या है एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट पूछा, किससे पूछा, तो इंदौर बेस्ड हॉस्पिटल से। अब यहाँ पे ये पूछा, ये ऑब्जेक्ट मतलब, ठीक है, हो गया। अभी हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया, विद इन के भीतर 4 वीक्स। अब ड्यूरिंग द डिस्प्यूट के दौरान, विवाद के दौरान, द प्रमोटर्स जो आयोजक है, अब अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल का जो आयोजक है, प्रमोटर्स है, एलिजली, इसने कथित तौर पर स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस एंड कॉल्स फ्रॉम तिवारी, इसने कथित तौर पर क्या करा, स्टार्टेड शुरू कर दिया गेटिंग, बताना है, फिर गेट मीन्स क्या था, बताना भी होता है, दिखाना भी होता है, तो दिखाना शुरू कर दिया मैसेजेस को एंड कॉल्स को फ्रॉम तिवारी, जो कि तिवारी से आया हुआ था, तिवारी की तरफ से आया हुआ था,
अब हु इंट्रोड्यूस्ड, जिसने क्या करा, जिसने इंट्रोड्यूस किया। अब तिवारी के बारे में बता रहा, हु इंट्रोड्यूस्ड, जिसने इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोड्यूस करा अपने आप को, हिमसेल्फ अपने आप को एज अ पीएमओ ऑफिशियल, जिसके रूप में एक प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर के अधिकारी के रूप में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ऑफिशियल के रूप में अपने आप को क्या करा, परिचित करा, बताया, फिर इंट्रोड्यूस करा। ठीक है। आस्किंग देम, कहते हुए टू फॉरगेट द ड्यूज, मतलब अपने बकाया राशि को भूल जाए। ठीक है। गुजरात पुलिस ऑफिशियल सेड, अब ये पूरा जो मामला है ये किसने बताया, एक गुजरात पुलिस के अधिकारी ने ऐसा बताया। ठीक है। आगे क्या है यहाँ से देखिए, द पीएमओ आफ्टर लर्निंग द मैटर, तो पीएमओ, अब यहाँ पे क्या है, असली पीएमओ आ गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मतलब कोई अधिकारी। आफ्टर लर्निंग द मैटर, लर्निंग में सीखना होता है या फिर जानना भी होता है, जानने के बाद। तो आफ्टर हमारा क्या आ गया यहाँ पे, ये आफ्टर है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आ गया, जीरंड, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में नाउन प्रोनाउन और जीरंड रहता है। ठीक है। तो ये जीरंड हो गया। अब जीरंड का भी वर्ब होता है, मतलब जीरंड भी तो वर्ब होता है एक तरह से अंदर से। तो अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैटर, द मैटर। लर्निंग, जानने के बाद इस मैटर को पीएमओ का मेन वर्ब ये है, आस्क्ड। इसने आस्क्ड मींस कहा, किससे कहा, सीबीआई से कहा। क्या कहा, टू प्रोब इन इट, मतलब जांच करे, इन इट, इसमें जांच करे, सीबीआई से की। ठीक है, कहा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीबीआई, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कोई काम करने को कराया तो टू प्रोब इन इट, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। द ऑफिसर साइड, ऐसा एक अधिकारी ने बताया। ठीक है। आगे क्या है, आगे है प्रीमा फेसी। प्रीमा फेसी क्या है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब में क्या होगा इसका, मतलब पहली ही दृष्टि में देखते हुए, प्रथम दृष्टि में देखते ही, या प्रथम दृष्टि में देखने पर, तो यहाँ पे एडवर्ब होगा, इसका मतलब ये हुआ। अब दिस इज, इसके आगे क्या है, दिस इज केस ऑफ इम्पर्सोनेशन, यह क्या है, अ केस, एक मामला है किसका, ऑफ अ इम्पर्सोनेशन, ये मामला है किसका, एक बहरूपीय का, इम्पर्सोनेशन मीन्स क्या होता है, बहरूपीय का, ऑफ पीएमओ ऑफिशियल, पीएमओ अधिकारी के बहरूपीय का क्या है, ये मामला है। ठीक है। एंड और मिस यूज ऑफ द नेम, और मिस यूज है किसका, ऑफ द नेम, उसका नेम, उस नेम का, उस नाम का मिस यूज कर रहा है, ऑफ द पीएमओ, मतलब पीएमओ के उस नाम का मिस यूज कर रहा है। ठीक है। मिस यूज है, द पीएमओ साइड, जो पीएमओ ने कहा इन एंड कंप्लेंट, एक शिकायत में, टू सीबीआई से एक शिकायत में कहा। अब क्या कहा, डेट, ये कहा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज, ये आ केस ऑफ इम्पर्सोनेशन, ये कॉम्प्लीमेंट है किसका, दिस का। ठीक है। उसके बाद ऑफ पीएमओ ऑफिशियल, ये हमारा पीएमओ ऑफिशियल। ठीक है। तो इम्पर्सोनेशन का ये जो है मॉडिफायर है, बता रहा है। एंड और मिस यूज वर्ब है ऑफ द नेम ऑफ अ पीएमओ। ठीक है।